इंडिया तीसरा टेस्ट हारते हारते बच गई है। आखिर कौन है जिसने भारत को इस संभावित हार से बचाया है? चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट ड्रॉ हो गया है और कहीं ना कहीं भारत को इस बात की खुशी होगी कि चलो भैया ड्रॉ ही हो गया, नहीं तो मुकाबला में हारने वाले थे। लेकिन इंद्रदेव ने ऑस्ट्रेलिया के लिए विजन का काम किया है। अगर ये बारिश ना हुई होती तो मैं कह सकता हूं कि भारत यह मुकाबला 3 दिन में ही हार जाता, क्योंकि जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी चल रही है ना, बिल्कुल 3 दिन में भारत मुकाबला हार जाता। देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से बल्लेबाज हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर ये भारत के बल्लेबाज आने वाले मेलबोर्न टेस्ट में सही नहीं खेले तो निश्चित तौर पे भारत सीरीज हार सकती है। चलो कैसे करके ये तीसरा टेस्ट तो ड्रॉ हो गया है, इसको बचा लिया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे किसने बचाया इस टेस्ट को। लेकिन जो भारत की बल्लेबाजी रही है ना, जो टॉप क्रम के बल्लेबाज हैं, इन्होंने पूरी तरह से, कहते ना कि अपनी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम कर दिया है। जिसके भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जाना जाता था, इन्होंने बिल्कुल उसके विपरीत काम किया है। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए। अब रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं जुड़े थे, कोई इनका फैमिली रीजन था, बट ये दूसरे टेस्ट में कप्तानी करने आते हैं। तो भैया इनकी अगर आप 8 इनिंग उठा करके देख लो, वो न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी वहां पे उन्होंने एक मैच में 52 रन बनाया और 52 रन के बाद उन्होंने खाता नहीं खोल सके अगले मैच में। उसके बाद 9 रन बनाए उन्होंने, फिर 18 रन और फिर 11 रन। ये तो चर्चा हुई भाई उस सीरीज की जब न्यूजीलैंड भारत खेलने आई थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया खेलने भारत गई तो पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं थे। दूसरे वाले टेस्ट में रोहित शर्मा खेले और बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा। जो फॉर्म अपने घर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया में गए बिल्कुल वही कंटिन्यू रहा। भाई देखिए, क्योंकि ये भारत के कप्तान हैं, इनसे अपेक्षा भी ज्यादा होती है। लेकिन यार इन्होंने दूसरा टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट था, उसमें ये बहुत ज्यादा निराश किए और पहली इनिंग में इन्होंने 3 रन और दूसरी इनिंग में 6 रन बनाए। ये ओपनिंग तो नहीं किए, बट ये है कि जो मिडिल ऑर्डर का जो भार इनको ऊपर था इसको संभाल नहीं पाए और पहली इनिंग में 3 रन बना पाए और दूसरी इनिंग में 6 रन बना पाए। अगर आप कप्तान होकर के फ्रंट से लीड नहीं करोगे तो अदर बल्लेबाज तो कोलैप्स वैसे भी कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट खेला भारत ने गावा में, और पहली इनिंग में इन्होंने 10 रन बनाए। अब बताइए इनके 10 रन भारत के किस काम आने वाले हैं? तो ये रहा रोहित शर्मा का हाल। भाई रोहित शर्मा, कम से कम आप अपने कप्तानी की लाज रखिए, नहीं तो आपकी कप्तानी भी आपके हाथ से जाने वाली है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट में शतक लगाया। पहली इनिंग में हालांकि कुछ नहीं कर पाए थे, बट दूसरे वाली इनिंग में इन्होंने सेंचुरी लगाई और भारत की जीत में इनका अहम योगदान था। लेकिन जब भारत दूसरा टेस्ट खेलने डे नाइट में शिफ्ट होती है तो यार कहानी कुछ बदल जाती है। विराट कोहली भी बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। अगर इनके आंकड़ों की बात की जाए, जो दूसरा मुकाबला खेला गया था उनमें इन्होंने कितने रन बनाए, तो विराट कोहली ने भैया 7 रन बनाए पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 11 रन बनाए। इन्हीं बल्लेबाजों की बदौलत ही भारतीय टीम बहुत बुरी तरह हारी थी, तो 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीता था। तो विराट कोहली का ये हार रहा उस दूसरे वाले टेस्ट में। और जो तीसरा वाला टेस्ट अभी गाबा वाला था, उसमें इन्होंने कितने रन बनाए? इन्होंने महज 3 रन बनाए। तो विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज जिनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सीनियर खिलाड़ी हैं, और युवा टीम आपके साथ गई है, तो यार आपको तो फ्रंट से लीड करना ही पड़ेगा ना। तो विराट कोहली का ये हाल रहा दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट में। तो भारत मुकाबला कहाँ जीत पाएगी भाई? और उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भाई नाम अचानक इतना ऊपर ग्राफ चला गया। पहले टेस्ट में जिस तरह से इन्होंने जबरदस्त 150 रन के ऊपर रन बनाए, तो हर किसी ने कहा भाई ये तो घर में भी कूटता है और बाहर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जा करके ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाजों का भी सामना जबरदस्त तरीके से कर रहा है। और मिचेल स्टार्क को इन्होंने बोला कि भैया आपकी बॉल बड़ी स्लो आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनको नहीं बोलना चाहिए था, नहीं तो मिचेल स्टार्क वो बात दिल पे ना लेते। उन्होंने ऐसी बात कही, मिचेल स्टार्क ने उस बात को दिल पे रखी। उसके बाद हर एक इनिंग में मिचेल स्टार्क ने ही उनको आउट किया। और पहला टेस्ट को छोड़ दिया जाए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल बहुत ज्यादा बेरंग से नजर आए। और यशस्वी जायसवाल के स्कोर की बात की जाए तो दूसरे टेस्ट में इन्होंने खाता नहीं खोला पहली इनिंग में। यानी कि आप पर्थ टेस्ट के बाद मिचेल स्टार्क भी फ्रेश होकर के आए थे और भाई वो भी सोच के आए थे चलो मिलते हैं, तुमको बताते हैं हम, अभी तुम बच्चे हो हमारे सामने। और दूसरे टेस्ट के पहले ही गेंद पर इन्होंने उनको LBW कर दिया था, खाता नहीं खोल पाए थे। और दूसरी इनिंग में भी ये कुछ नहीं कर पाए भैया, महज 24 रन बना पाए। तो ये दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन की। उसके बाद तीसरे वाले टेस्ट में
पूछो ही मत, तीसरे वाले टेस्ट में महज 4 रन बना पाए। फिर आता है गिल का नंबर, और गिल को तीसरे नंबर पे खिलाया गया। थोड़ा अच्छा टेस्ट में नजर आए थे दूसरे मुकाबले में जो एडिलेड में खेला गया था, उसमें गिल साहब ने अच्छी बैटिंग की शुरुआत में, बट वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और नतीजा ये रहा कि पहली इनिंग में इन्होंने 37 और दूसरे में 28 रन बनाए। शुरुआत तो इनको मिली बट उसको बढ़ा नहीं पाए, और इसलिए पहली इनिंग में 27 रन बना पाए और दूसरी में महज 28 रन बना पाए। और इस तीसरे वाले टेस्ट में जो भारत हारते हारते मुकाबला बची, इसमें इन्होंने महज 1 रन बनाया, 1 रन बनाकर ये चलते हुए। ये भारत के भैया टॉप बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से निर्भर करती है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ये 4 खिलाड़ी हो गए जिन्होंने भारत को भैया बैटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। यही नहीं, आप गेंदबाजों का भी हाल देख लीजिए, बस जसप्रीत बुमराह को छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह ना कई सालों से भारत की गेंदबाजी आक्रमण का जिम्मा ना अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, और बाकी जो गेंदबाज इनके साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग बस लंच के टाइम लंच करने और टी के टाइम चाय पीने गए हैं, और बाकी कोई काम नहीं, इनको बस आना है, गेंदबाजी कर देना है, रन कुटवाना है, बात खत्म है, और आखिर में विकेट ले लेना है। मतलब कि कहते हैं ना कि अब का पछताने जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब सब कुछ तो निपटा ही दिए और आखिर में विकेट लिया तो क्या लिया यार। बुमराह देखो कैसे गेंदबाजी करते हैं, शुरुआत में विकेट निकालते हैं। अगर इनके सपोर्ट में कोई ऐसा गेंदबाज होता जो शुरुआत के 10 ओवर में 20 ओवर में 4-5 विकेट निकाल के देता, तो इंडिया की हालत ये ना होती। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं भैया जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ जा रहे हैं, गेंदबाज इनका कोई साथ नहीं दे पा रहा है। तो ये कुछ हाल रहा भारत की बैटिंग और बॉलिंग का, जिसकी वजह से भारत स्ट्रगल कर रही है। वो पहले वाला टेस्ट को छोड़ दिया जाए, बाकी दूसरे टेस्ट में तीसरे टेस्ट में भारत की बैटिंग और गेंदबाजी स्ट्रगल की है, सिवाय जसप्रीत बुमराह को छोड़ के। ये तो शुक्र है कि इस तीसरे टेस्ट की आखिरी इनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया ने खेला 7 विकेट जल्दी निकाल लिए भारत ने, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी थोड़ा जल्दबाजी में थे, इसलिए जल्दी जल्दी विकेट भी गिर गया। नहीं तो भाई देख ही सकते हो किस तरह से स्टीवन स्मिथ भी फॉर्म में आ गए हैं, और क्या बोलते हैं ट्रेविस हेड तो बिल्कुल एकदम काल बना ही हुआ है भारत के लिए। तो ये कुछ हाल है भारत की गेंदबाजी और बैटिंग का। चलिए अब आखिर में हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत इस मुकाबले को कैसे बचा पाई, क्या थी वो मुख्य वजह जिसकी वजह से भारत ये टेस्ट ड्रा करवा पाई। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। देखो भैया मेरे हिसाब से तो सबसे पहले बारिश ही है जिसने भारत को हार से बचाया और इस हार को ड्रॉ में तब्दील किया। अगर बारिश फ्रिक्वेंटली ना हुई होती ना, तो भारत यार मैं बोल रहा हूँ तीसरे दिन मुकाबला हार जाता। जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी चल रही थी और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जबरदस्त तरीके से गेंदबाज आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत 1.5 दिन के अंदर ऑल आउट हो जाती, यानी पहली इनिंग भी खेलती, दूसरी इनिंग में फॉलो ऑन करती और उसको भी चेज ना कर पाती और भारत मुकाबला हार जाती। तो कहीं ना कहीं बारिश का इस मुकाबले में बड़ा रोल है भारत को बचाने में। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा ठीक नहीं है जो बारिश हुई, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को जीत जाती और शायद फिर भारत के पास वापसी करने का मौका ना होता। चलो ठीक है, 1-1 की बराबरी पर अब ये टेस्ट जा रहा है मेलबोर्न में। एमसीजी के टेस्ट में देखने को मिलेगा जबरदस्त एक बार फिर से एक दूसरे के बीच में प्रतिद्वंदिता। वो मुकाबला थोड़ा जबरदस्त होने वाला है क्योंकि वहां पे डू एंड डाई की कंडीशन भारत के लिए बनी हुई है WTC की फाइनल तक जाने के लिए। तो ये पहला कारण था जिससे भारत अपना मुकाबला ड्रॉ करवा पाई। उसके बाद जो दूसरा रीजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी बदौलत भारत ने इस मुकाबले को बचाया, और वो कोई और नहीं, वो है केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। केएल राहुल जिस तरह से बैटिंग इन्होंने की, ये अदर बल्लेबाजों को सीखने के लिए काफी है कि आप जिस तरह से विराट कोहली आउट हो रहे हैं, रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, शुभमन गिल आउट हो रहे हैं, बॉल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बल्ला लगा दे रहे हैं, और फिर भैया ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो तो छाल भरी गेंद मिलनी है आपको, तो कम से कम 10-20 ओवर तो आप गेंदबाज को सम्मान दो ही ना। अगर सम्मान देना सीखना है तो राहुल से सीख लीजिए। राहुल ने जिस तरह से 84 रन बनाए वो मैच सेविंग नॉक्स थी, ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। उसके बाद रॉक स्टार रविंद्र जडेजा ने बहुत ही मैच्योरिटी से बैटिंग की। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा की बात की जाए, इनके जबरदस्त 77 रनों की बदौलत भारत फॉलो ऑन टालने में कामयाब रही। तो ये दूसरा बहुत बड़ा कारण रहा भारत को टेस्ट ड्रा करवाने का। उसके बाद तीसरा और आखिरी, और भी बहुत सारे हीरोज हैं ये, बट मेरी नजर से आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपकी नजर में और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिसकी वजह से भारत ये टेस्ट ड्रॉ करवा पाई। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहा इस मुकाबले में वो रहे आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की जो पार्टनरशिप लगी 78 गेंदों में 47 रन की, वो बहुत जबरदस्त थी भाई।
10वें विकेट के लिए पार्टनरशिप लगी भाई 78 गेंद में 47 रन की। इसने ना केवल फॉलोऑन बचाया बल्कि भारत को भैया हार से भी बचा लिया। समझ रहे हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी जो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के बीच में देखने को मिली। मैच सेविंग पार्टनरशिप रही जिसकी बदौलत भारत ये मुकाबला ड्रॉ करवा पाई। दोस्तों आपके लिए वो कौन से बेस्ट मोमेंट जो आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। चलिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ एक छोटा सा काम कर लीजिए यार, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने इस छोटे भाई का सपोर्ट करिए भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।